नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जो पिछले वर्षों में पेपर हुए उनके क्वेश्चन देखेंगे और इनसे आपकी समझ बनेगी कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ तक और किस लेवल तक अपने को तैयारी करनी है। और ये क्वेश्चन भी आपको आने वाली सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके आसपास से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजयोपरांत एकाषष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया? तो किसके द्वारा जो पश्चिमी शक थे उनके विरुद्ध विजय के उपरांत एकाषष्ठी रात्र यज्ञ, कौन सा यज्ञ? एकाषष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया था। इसका आंसर होगा मालव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घुइल शासक शीलादित्य के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा घुइल शासक शीलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन एक है कालभोज, अपराजित, ऑप्शन नंबर 3 है महेंद्र सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 है बप्पा राहुल। तो ये कौन सा घुइल शासक है जो शीलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बप्पा रावल। बप्पा रावल है, उसको शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? जो हुमायूं और शेरशाह सूरी थे उनके बीच में संघर्ष चल रहा था, तो हुमायूं वहाँ से जो आगरा से भाग के जा रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता के लिए संदेश भिजवाया था और उसने कहा था कि अपन जोगी तीर्थ पर वार्ता करेंगे। और वार्ता करने के बाद में उसने कहा था कि सहायता के लिए कौन सा क्षेत्र देने को तैयार हुआ था? तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, जैसलमेर, जोगी तीर्थ और फलोदी। तो जोगी तीर्थ वार्ता के बाद में मालदेव ने हुमायूं की सहायता के लिए बीकानेर का क्षेत्र देने को तैयार था। कौन सा क्षेत्र? बीकानेर का। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से गहराई से अध्ययन करना होगा हमारे को, सभी अपन सिलेक्शन ले पाएंगे। गहराई के साथ साथ में जो ऊपरी चीज़ें होती हैं उनका भी अध्ययन करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन था, जो ये मंडन क्या था? कुंभलगढ़ का शिल्पी भी था। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, उसका शिल्पी भी कौन था? ये मंडनी था। तो इसके द्वारा कौन से ग्रंथ लिखित है? ऑप्शन नंबर रूप 1 है रूपावतार, 2 है वास्तुसार, तीसरा है वास्तुशास्त्र, चौथा है एक लिंगाश्रय। तो इसका आंसर है मंडन के द्वारा एक लिंगाश्रय का रचना नहीं की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई थी? तो किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा, कहाँ की तीर्थ यात्रा की थी? गया की तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, 2 है झालावाड़,
3 में बीकानेर और 4 में बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर के शासक थे 1830 में। उन्होंने गया की यात्रा की थी और अपने सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? तो किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? ऑप्शन नंबर 1 है बागोर, 2 है बालाथल, 3 आहड़ और गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा बागोर। बागोर का संबंध महासती टीले से है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया? तो किस भील नेता के द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया था? इसमें ऑप्शन नंबर 1 कुबला भगत, देवा, भीमा, दीपा। तो इसका राइट आंसर होगा भीमा। भीमा के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया था। ये कुबला भगत, देवा, दीपा ये क्या थे? जो वागड़ क्षेत्र था उसके प्रमुख भील नेता थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 2 है कालीचरण शर्मा, प्यारेलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर 3 है विजय सिंह हरी जी और ऑप्शन नंबर 4 है रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा। इसका राइट आंसर होगा गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। जो भरतपुर में 1920 में विद्यार्थी आंदोलन चला था उसका नेतृत्व गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? सीकर जिले के रेवासा गांव में कौन सा मंदिर स्थित है? हर्षनाथ मंदिर, सीन माता का मंदिर, श्याम मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर। तो इसका राइट आंसर है शाकंभरी माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है रबाज, मोरचंग, नड़ और मशक। तो इसका राइट आंसर होगा रबाज। रबाज सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं सदी में भरतपुर में जनजागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था? 20वीं सदी में भरतपुर में जनजागृति का कार्य किस संस्था के माध्यम से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है आचार सुधारणी सभा, हिंदी साहित्य समिति, सर्वहितकारणी सभा, हरिजन सेवा समिति। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य समिति। हिंदी साहित्य समिति के द्वारा भरतपुर में जनजागृति का कार्य किया गया था। बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है भूमिया जी, 2 है जुझार जी, 3 है भभूता सिद्ध और 4 है खेड़ा जी। इसका राइट आंसर होगा भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? जो सिरोही जिले में मनाया जाता है उत्सव समदरिया हिलोर वह किस त्योहार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है होली, 2 है तीज, 3 में गणगौर
और हिंडोला। तो इसका राइट आंसर होगा तीज। ये जो समदरिया हिलोर उत्सव है वो तीज के त्यौहार में सिरोही जिलों में मनाया जाता है। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर जो पुराने पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।